So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am biology mentor on this channel. Today we will be talking about the most important topic from chapter Living World, that is binomial nomenclature. कैरोलस लिनियस साहब ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम बताई थी टू नॉमेनक्लेट द ऑर्गेनिजम्स, और उसके दो अलग अलग कंपोनेंट्स थे. सिंस देयर आर टू कंपोनेंट्स इन दिस नॉमेनक्लेचर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायनोमियल, बिकॉज बाय का मतलब होता है टू. So here we will be talking about the rules of binomial nomenclature in this video and I hope आपको सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी और आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी. So these are some important credentials of mine. If you want to go through them, you can. Otherwise, let's proceed. You can also get connected with us on Unacademy's learning app. ये ऐप जो है freely available है on Google Play Store, so you can just download it. And after clicking on get subscription, आपको हमारे सारे के सारे पैक्स अवेलेबल हो जाएंगे. एंड फ्रॉम दोज पैक्स यू कैन चूज ईदर 1 ईयर और अ 2 ईयर सब्सक्रिप्शन पैक, जो कि आपको कंपैरेटिवली सबसे सस्ते पड़ते हैं. यहाँ पे अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे विपिन, तो आपको इन सब्सक्रिप्शंस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा. आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिलेंगे फॉर योर प्रिपरेशन, एज वेल एज मेरा 1 ईयर ऑफ फ्री मेंटोरशिप भी मिलेगा, जिसमें मैं आपको पूरे तरीके से गाइड करूंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, और समय समय पर आपको बताता रहूंगा कि आप कहाँ गलत है कहाँ सही है, एंड हाउ यू कैन डू वेल इन योर फाइनल शॉट. सो प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन नाम के सब्सक्रिप्शन कोड को जरूर अप्लाई करें. सो नाउ लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स स्टार्ट. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. नाउ इफ यू आर गोइंग टू बाइफरकेट द नेम इटसेल्फ, बाय का मतलब होता है टू. इट मीन्स दैट इस नाम में दो कंपोनेंट्स होंगे. द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज गोइंग टू बी द जेनेरा, जिसे आप लोग बोलते हैं जीनस और द जेनेरिक नेम, एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज गोइंग टू बी द स्पीसीज, जिसे आप लोग स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हो. सो यहां पर दो जो चीजें हैं वो आपको इस नाम में दिखाई देंगी. द फर्स्ट कंपोनेंट इज जीनस एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज स्पीसीज. आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन साइंटिस्ट की मैंने यहां पर फोटो लगाई है, कैरोलस लीनियस, इनका नाम पहले कैरोलस लीनियस नहीं था. इनका नाम था कार्ल वॉन लिने, यानी कि कार्ल वॉन लिने, जिसमें 3 टाइटल्स हैं. इन्होंने अपना नाम चेंज करके कैरोलस लीनियस रख लिया, जो भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पे बेस था. सो इन्होंने 3 में से एक चीज को यहां पर हटा दिया और अपना नाम कर लिया कैरोलस लीनियस. ओके, सो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शायद आपको कैरोलस लीनियस सर के बारे में नहीं पता होगा. सो यहां पर इन्होंने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स बताए जिसके बेसिस पर नाम रखा जा सके. सो इस नाम में दो कंपोनेंट होते हैं, जैसा हमने देखा. द वेरी फर्स्ट इज द जेनेरिक नेम एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर मैंने स्लाइड्स में भी ऐड किया है. जब आप जेनेरिक नेम लिखेंगे तो उसका पहला अल्फाबेट जो है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, एंड जब आप स्पेसिफिक एपिथेट लिखेंगे तो उसका पहला अल्फाबेट हमेशा स्मॉल रहेगा. दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू नोट. आफ्टर दैट जीनस और स्पीसीज दोनों के दोनों इटैलिक्स में लिखे जाते हैं. यानी अगर आप इस चीज को प्रिंट कर रहे हैं तो आप जो है इस तरीके से लिखेंगे. यानी अगर आप कंप्यूटर पे टाइप करके लिख रहे हैं, देन इट इज गोइंग टू बी इन द इटैलिक्स फॉर्मेट. यहां पर ये मैंगीफेरा आपका जीनस है और इंडिका आपका स्पीसीज है. इसका पहला अल्फाबेट कैपिटल है, इसका पहला अल्फाबेट स्मॉल है, और यहां पर ये दोनों के दोनों इटैलिक्स में लिखे गए हैं. ध्यान रखिएगा, अगर आप हैंड रिटन लिखते हैं, समझ लीजिए यहां पर अगर मैं साइंटिफिक नाम लिख रहा हूं, देन दिस इज गोइंग टू बी मैंजीफेरा इंडिका. सो अगर मैं इन्हें हाथ से लिख रहा हूं अपनी नोटबुक में या फिर स्लाइड्स के ऊपर, तो मैं इन्हें अंडरलाइन करता हूं. और अंडरलाइन कैसा? सेपरेटली अंडरलाइन. इट मींस दैट आई एम गोइंग टू पुट अ लाइन अंडर द जीनस, आई एम गोइंग टू पुट अ लाइन अंडर द स्पीसीज. दिस सेपरेटली अंडरलाइंड फॉर्मेट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको यहां पर फॉलो करने होते हैं. इस नाम के एंड में ऑथर का नाम भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट कैरोलस लीनियस सर हैज डिस्क्राइब्ड द मैंगोज नेम. सो इनके नाम का एब्रीवेशन, लीनियस का एब्रीवेशन यहां पर एंड में आ जाएगा. ओके, एंड दिस इज रिटन इन रोमन, यानी नॉर्मल इंग्लिश जो हम लोग लिखते हैं उस रोमन स्क्रिप्ट में ये लिखा जाएगा. इसको कोई हमें इटैलिसाइज करने की जरूरत नहीं है, इसको इस तरीके से मोड़ने की जरूरत नहीं है, अक्षर टेढ़े करने की जरूरत नहीं है. इट इज गोइंग टू बी इन द नॉर्मल फॉर्मेट, जैसे कि ये सारी चीजें लिखी हुई है. सो अगर आप लीनियस के 4 अल्फाबेट आगे के उठाते हैं, दैट इज एब्रीवेशन, तो आप उसको सेम फॉर्मेट में ही लिखोगे. ओके, सो दिस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय सर कैरोलस लीनियस, जिनका नाम पहले कार्ल वॉन लिने था. सो यहां पर मैंगो के नाम से हम लोग देख सकते हैं अलग अलग रूल्स क्या हैं.
ये सारे के सारे नाम जो हैं लैटिन से डेराइव किए जाते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं. ओके, सो दे आर लैटिनाइज्ड, दे ऑल आर लैटिनाइज्ड. व्हाई? बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज. डेड लैंग्वेज मतलब इसमें अब कोई और वर्ड ऐड नहीं हो सकता या फिर इसके वर्ड्स अब चेंज नहीं हो सकते. सो सबसे ज्यादा खास बात यही है कि लैटिन स्कॉलर्स द्वारा यूज की जाने वाली सबसे रिनोन लैंग्वेज है. व्हाई? बिकॉज इट इज अ डेड लैंग्वेज, इसमें चेंज कभी नहीं होगा. सो जो स्कॉलर्स यूज करते आए हैं आज भी स्कॉलर्स उस बात को उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसा कि जिस सेंस में वो बात लिखी गई थी. सो दैट्स व्हाई हर चीज को आप लैटिन में कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू द बाइनोमियल नेम. ओके, फर्स्ट वर्ड जो है ये आपका जीनस होता है, सेकंड वर्ड आपका स्पीसीज होता है, ये हम देख चुके हैं. अगर आप इन्हें हैंड रिटन लिख रहे हैं, वैसे तो आप टाइप करेंगे तो इटैलिक्स, अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे आप दोनों की दोनों चीजों को. ओके, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. और यहां पर आपके जीनस का पहला अल्फाबेट कैपिटल और स्पीसीज का पहला अल्फाबेट स्मॉल, जस्ट लाइक इन दिस केस. यहां पर ये कैपिटल है और यहां पर ये स्मॉल है. ओके, ऑथर का नाम एंड में आ सकता है इन रोमन. आप यहां पर देख रहे होंगे दीज आर इटैलिक्स, लेकिन यहां पर ये अपना नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया है, रोमन स्क्रिप्ट में. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर ये एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा गया है, पूरा नाम लीनियस हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ लिन वहां से लिया है. सो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो है काफी सारे बीटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं एंड ऑल दीज बीटल्स आर हैविंग डिफरेंट नेम्स बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड दे आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट. तो इनका नाम जब आप लिखेंगे तो इन सारे बीटल्स के एंड में जो ऑथर का नाम आएगा और ये जो स्पीसीज होगी ये इनकी बहुत ही अलग होगी. लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये सारे बीटल्स सेम जीनस से बिलोंग करते हो. सो एक जीनस के अंदर काफी सारे स्पीसीज इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि आपका पैंथेरा. अब पैंथेरा जीनस के अंदर आपका टिग्रिस भी आता है यानी आपका टाइगर, पैंथेरा लियो भी आता है, दैट इज योर लियोपार्ड. ओके, पैंथेरा बेसिकली पैंथेरा लियो इज लायन एंड पैंथेरा पार्डस इज योर लियोपार्ड. सो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी सिंगल जीनस के अंदर ही आती हैं. सो वन जीनस कैन कंटेन अ लॉट ऑफ स्पीसीज जस्ट लाइक दिस. ये जो बीटल्स हैं ये अलग अलग स्पीसीज के हैं बट दे मे बिलोंग टू द सेम जीनस. ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट ऑल द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ Carolus Linnaeus binomial nomenclature very well. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई, then do give this video a big fat thumbs up. Please subscribe to our channel and please get connected to us on Telegram. The link of the Telegram group is given in the description. So आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको वो लिंक मिल जाएगा और आप इस चैनल का भरपूर उपयोग कीजिए. कोई डिमांड हो या फिर अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. थैंक यू.